कर्नल अग्निहोत्री, आर्मी में 32 इयर्स, अभी आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। और ये एक्चुअली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये पॉइंट लोगों को प्रूव करना चाहता हूँ कि जो वेटरन्स होते हैं वो सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं, जिस सोसाइटी में भी वो रहते हैं उनका अवेयरनेस लेवल बहुत अच्छा होता है, और वो जनरली जो सोशल इवेंट्स हैं या जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनको बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं जानता हूं ये बात कि आप एक बड़ा ऑब्जेक्टिव आउटलुक रखते हैं मोदी के प्रति भी और ओपोजिशन लीडर्स के प्रति भी। और आज हम जो बात कर रहे हैं ये बेसिकली मोदी एज ए लीडर, एज ए प्राइम मिनिस्टर, हम कैसे उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं। क्योंकि पर्सनली मैं मोदी की लीडरशिप का फैन हूं, बट एज फार एज यू आर कंसर्न, आपको बिल्कुल ही फेयर ऑब्जेक्टिव होना है मोदी के प्रति। दैट इज द पर्पज ऑफ दिस इंटरव्यू। तो पहला जो मेरा पॉइंट है आपसे, आपने बताया कि मोदी एक डिक्टेटर है, किसी की सुनता नहीं, एडमेंट है। जी। तो ये आपका जो सर, इम्प्रेशन पड़ा मोदी के प्रति वो क्यों पड़ा और किस बेसिस पे पड़ा? तो प्लीज आप बिल्कुल ओपनली बताएं जिससे दुनिया को पता चले कि यस, एक ऑनेस्ट ओपिनियन। इनफैक्ट आपका जो भी फीडबैक होगा मैं पीएमओ को भी ट्विटर पे भेज दूंगा। ओके। सर मोदी का डिक्टेटरशिप का जहां तक संबंध है, मोदी का शासन जब से 2014 से आया है, हाँ। वो बिना अपने कोलीग्स को, बिना अपने कैबिनेट कोलीग्स को, जो कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इवन जो कंसर्न डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स हैं, जैसे ओके। कि आप डिमोनिटाइजेशन का देखें केस, ओके। वित्त मंत्री को भी ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। ओके। तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे हाँ हाँ। अरुण जेटली जी, जी। उन्हें भी बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वो डिसीजन इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और उसके बड़े ही डिजास्टर्स आउटकम हुए। हालांकि उसके बहुत से प्लस पॉइंट बताए गए थे उस वक्त, जिस वक्त वो योजना लागू की गई थी, ओके। लेकिन उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आ पाया। ये तो एक स्कीम होगी। देश अभी भी जानना चाहता है कि उस डिमोनेटाइजेशन स्कीम का क्या सकारात्मक असर देश की इकोनॉमी या सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस पे देशवासियों के क्या पड़ा। दूसरा पॉइंट है ये दिस रिगार्डिंग किसानों का जो आंदोलन 13 महीने चला, जी। उसमें भी जो किसानों के सो कॉल्ड किसानों के फेवर में लाए गए कानून थे, हाँ। जब कंसर्न पार्टी ही उसे बता रही है कि ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, ओके। और आप एक जबरदस्ती वो कानून उसके किसी वर्ग के ऊपर अगर थोपे जा रहे हैं, जी। तो ये एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड को दर्शाता है। ओके। ओके। लोकतंत्र में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जी। लेट इट बी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या जो पार्टी कंसर्न, उन सब का ओपिनियन लेके और उसकी प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए लोकसभा के अंदर। ओके। और उस जो भी ड्राफ्ट प्रपोजल है उसे पहले पब्लिक में रखना चाहिए डिबेट के लिए, जी। जिससे कि लोग अपने अपने मत जो हैं फॉर एंड अगेंस्ट जी। उसे अभिव्यक्त कर सकें, ओके। और उसके बाद अगर उसे सुटेबल पाया जाए जी। तो उसे उपयुक्त समय पे इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके। तो अग्निहोत्री, दो पॉइंट आपने बताए बेसिकली। एक तो डिमोनेटाइजेशन का पॉइंट बताया, तो मैं एक्चुअली इस बात से एग्री नहीं करता कि वित्त मंत्री को नहीं पता होगा। देखो वो तो पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने गवर्नमेंट वर्किंग देखी है, आपको भी पता है। हो सकता है नीचे वालों को ना पता हो, बट मिनिस्टर को नहीं पता होगा, वो भी अरुण जेटली जैसे मिनिस्टर को नहीं पता होगा। देखो ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं होती आसानी से। अच्छा, मगर ये ये तो मीडिया के थ्रू यही रिपोर्टिंग की गई थी नहीं उस नहीं, टाइम जो। मीडिया को छोड़ो, हम लोगों ने तो गवर्नमेंट में काम किया है भाई, देखो डिसीजन मेकिंग हम्म। देखी है। अच्छा, जी। दूसरी बात फार्म लॉज का। जो फार्म लॉज का, मैं मानता हूं कि शायद कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रही, ये तो मोदी जी ने खुद एक्सेप्ट किया है। लेकिन जो सुप्रीम जी। कोर्ट वाली कमेटी है उसने भी ये कहा बाद में कि ये जो फार्म लॉज हैं ये फार्मर्स के फेवर में थे। बट नेवरदलेस, प्रॉब्ली आप जैसे लोगों की फीडबैक की वजह से ही फिर मोदी जी ने उनको रिपील कर दिया।
तो उससे तो एक्चुअली जी ये प्रूव होता है कि उन्होंने लोगों की सुनी, हालांकि सबको नहीं पता नहीं, है। उन्होंने लोगों की नहीं सुनी। अच्छा। उन्होंने सिर्फ चूंकि स्टेट्स में इलेक्शंस थे, ओके। इसलिए अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अपने व्यू पॉइंट में रखते हुए उन्होंने उन्हें फार्म लॉज को रिपील किया। ओके। उसमें जन कल्याण की कोई भावना नहीं थी। स्नैचिंग दैट वाज ए अटेम्प्ट टू स्नैच द वोट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स, हम्म। जो कि करीब 60-70% यूपी स्टेट में उनकी संख्या है। जी। और उनका मत अगर इनके खिलाफ चला जाता हाँ। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनना बहुत मुश्किल हो जाता, नहीं बन पाती शायद। यू आर राइट, मतलब फार्मर्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो हाँ डिनायल ऑफ दिस फैक्ट। हाँ, लेकिन एक बात आप अगर बताएं हम। अगर अगर जन कल्याण अच्छा, इन ओके। कानूनों को। एक बात मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि ठीक है, आप फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि फार्मिंग में आपके भी इंटरेस्ट हैं, आई डू एग्री विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगेन उसमें भी फार्मर्स कोई होमोजीनस ग्रुप तो है नहीं, उसमें छोटे फार्मर हैं, मीडियम फार्मर हैं, पैसे वाले फार्मर हैं। पंजाब का फार्मर डिफरेंट है, यूपी का डिफरेंट है, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो हो सकता है कुछ लोगों के फेवर में हो। अब जहाँ तक मोदी जी की बात है, उस सब के बावजूद भी अगर आप देखो तो यूपी में फिर इलेक्शन जीते वो। मैं मानता हूँ कि बाकी सब इश्यूज भी थे इलेक्शन के लिए, और मेरी आपसे कई बार बातचीत भी हुई है, मगर फार्मर्स जी ने इन जनरल जो मेजोरिटी है, उसने योगी जी को वोट दिया। ऑफ कोर्स योगी जी को जब आप वोट देते हैं तो मोदी के फेवर में जाता है। जी जी जी, ओके, बट मैं मान लेता हूं उसका आपकी उसका बात की। कारण यही रहा, उसका कारण यही रहा कि इन्होंने समय रहते उन फार्म लॉज को रिपील कर दिया, अच्छा, जिससे इसका कि जो एक गुस्सा पनप रहा था किसानों के बीच में, वो गुस्सा खत्म हो गया। ओके, तो एक बात बताओ मेरे को कर्नल अग्निहोत्री, तो आप तो एक्चुअली इस बात से एग्री कर रहे हैं कि मोदी जो है ग्राउंड के प्रति बड़ा सेंसिटिव है, और एज ए पॉलिटिशियन और एज ए लीडर उसकी जो डिसीजन को आफ्टर ऑल उसने विड्रॉ किया, और बड़ा टाइम से विड्रॉ किया, तो उसकी टाइमिंग भी ठीक थी, उसने इलेक्शन भी जितवा दिए। तो आपका मतलब है कि नहीं, मोदी एक विड्रा स्मार्ट विड्रा पॉलिटिशियन है। किया फॉर फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर पार्टी। हाँ ठीक है भाई, पॉलिटिशियन तो देखो अपनी पार्टी का तो देखेगा कि नहीं देखेगा। हाँ, निश्चित रूप से देखेगा, निश्चित रूप फिर से देखेगा। तो यू हैव तो टू। इज ए कैनी पॉलिटिशियन। हाँ तो ठीक है, ये भी आई डोंट थिंक किसी को भी इसमें प्रॉब्लम होगा कि भाई ही इज अ वेरी क्लेवर श्रूड पॉलिटिशियन, और हाँ, अपनी क्लेवर पार्टी एंड का श्रूड हित देखता है। पॉलिटिशियन। अगर वो यस वो यस ना हो यस, तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे सस्टेन करेगा, बिल्कुल अग्नि, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो दैट तो यू हैव टू एग्री। अब आपका दैट एक दैट आई एग्री। ओके, अब आपने अगला जो पॉइंट दिया, और मतलब मैं आपके पॉइंट्स को बड़ा सीरियसली ले रहा हूं, और उसके बाद ऑफ कोर्स बाकी पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। आपने कहा कि ये कैपिटलिस्ट का फेवर करता है, और आजकल सभी बात करते हैं कि भाई अंबानी अडानी इन सब का फेवर करते हैं मोदी जी। तो ये आप किस बेसिस पे कह सकते हैं? कि मेरा तो ये मानना है कि जो भी कैपिटलिस्ट होता है वो ठीक है, अपने लिए तो पैसा कमाता ही है, ओवरऑल कंट्री की जीडीपी भी इंप्रूव होती है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। मगर जीडीपी तो नहीं इम्प्रूव हुई ना हिंदुस्तान की। अब जीडीपी जिस अगर जिस इंप्रूव। दौरान जिस दौरान इनकी आमदनी डबल हो गई हाँ। और अदानी जी वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्संस में गिनती शुमार हुई, हाँ, उस बीच हिंदुस्तान की जीडीपी -24% चली गई थी। तो अगर अडानी जी कंट्रीब्यूट ना करते तो वो माइनस 3.2 फोर्टी परसेंट हो करोड़ जाती। लोग, सर उसी पीरियड में 3.2 करोड़ लोग जो थे, वो हाँ। मिडिल क्लास से खिसक करके पुअर क्लास में आ गए, और 7 करोड़ प्लस बीपीएल के नीचे आ गए उस दौरान में, जबकि अदानी की संपत्ति 2 गुने से भी ज्यादा हो गई उसी पीरियड में। अच्छा, एक बात बताओ कर्नल अग्निहोत्री मुझे आप, जब मैं या आप कोई पैसा कमाते हैं तो वो पैसा एक्चुअली कंट्री की जीडीपी में ऐड होता है। तो अडानी जी ने तो अच्छा खासा ऐड किया जो उसने कमाया। अगर वो पैसा ना कमाता तो कंट्री की जीडीपी में एक तरीके से माइनस में ही जाने वाला था। मैं ये नहीं कहता कि सर, कितना जाता। अडानी का बिजनेस सिर्फ हिंदुस्तान में ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो ये तो बड़ी अच्छी इनका बात है। बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं। ओके। अभी एक आपने शायद स्टेटमेंट सुना होगा, श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कोई चेयरपर्सन थे, जी। उन्होंने खुलेआम सबके सामने ये आरोप लगाया कि वहां के राष्ट्रपति ने
हाँ ये बोला कि मोदी का प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है और तुम ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अदानी को अवार्ड कर दो। ओके। इसी तरह की कई एक कंप्लेंट्स नेपाल और ये जो आसपास के अच्छा फिर, देश हैं लेकिन उनमें आई कर्नल हैं। अग्निहोत्री आप पूरी बात बताइए, अगले दिन उसने क्या किया जिसने कंप्लेन किया था या जिसने ये पॉइंट दिया था? 3 दिन बाद उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया था, किसने निकाला और क्यों निकाला? वहां के राष्ट्रपति ने। तो फिर आप अगले दिन बताओ मेरे उसने को। विड्रा किया और तीसरे दिन उसके नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया कि उसने ये ओके। रास का उद्घाटन किया। अच्छा, मैं बताऊं आपको, मेरी स्टोरी सुन लो आप, 2 मिनट है ना। मेरा एक हाँ जो क्लास फेलो है पंतनगर का, वो रहता है अहमदाबाद में। तो सर। उसने ये बात कही जो आपने कही एक व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो मैंने उससे इस सवाल हाँ का जवाब नहीं दिया, मैंने हाँ। उससे ये पूछा कि अच्छा, अहमदाबाद में इलेक्ट्रिसिटी अडानी सप्लाई करता है, ओके। हम्म। अब आप हम्म एज ए कंज्यूमर, चूंकि वह अहमदाबाद में हम्म रहता है, मैंने कहा एज ए कंज्यूमर आप 10 में से जो हम्म डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई कर रहा है आपको बिजली, उसको कितने नंबर देते हो? मालूम है हम्म। उसने कितने नंबर दिए? उसने दिए उसको 9। सर। तो फिर मैंने उससे हम्म कहा कि जब एज ए कंज्यूमर आप उसको 9 नंबर दे रहे हो, बाकी तो हमें बिजनेस डिटेल्स मालूम नहीं है। पर अगर हम्म। मोदी ने उसकी इस फीडबैक के ऊपर, क्योंकि आप जैसे लोगों की या हम जैसे लोगों की फीडबैक ही जाती है मोदी के पास, और आपका ये वीडियो सर। मैं पक्का पीएमओ को टैग करने जा रहा हूँ, जो जो निगेटिव पॉइंट्स है मोदी जी को सर पता चलने चाहिए। अब सर यू नो सर। तो कोई भी रिकमेंड करेगा। और एक बात बताएं हम आपको कर्नल अग्निहोत्री, ये जितने भी हाँ फॉरेन, यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, अपने कैपिटलिस्ट जो उनके हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, जितना सपोर्ट वो करते हैं, इंडिया में तो उसका 5% भी नहीं होता। रियली बता सर, रहा हूं मैं उनके आपको। यहाँ इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट को सपोर्ट नहीं किया जाता। दे कहाँ पे? सपोर्ट एज ए लॉबी, एज ए क्लास। अरे तो वो क्लास कितनी बड़ी है बाबा, मैं तो खुद यूएस कंपनी में काम किया हूं, एमएसडी में। हाँ मुझे हाँ। मालूम है कि कैसे कैसे वो अमेरिकन गवर्नमेंट पे लॉबिंग करते हैं। वो तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि वो अपने अपने अपनी जो लॉबीज हैं, डिफरेंट बिजनेस और हाउसेज हैं, उन्हें उनको सपोर्ट प्रमोट करते करते हैं हैं। वो। आप समझ लेकिन सकते यहाँ हो। तो सिर्फ दो ही को सपोर्ट किया जा रहा है, किसको? अदानी और अंबानी। अरे भाई, टाटा को सपोर्ट नहीं करते क्या? टाटा को सपोर्ट उतना ओपनली सपोर्ट नहीं है जितना इन दोनों के लिए है। सबको बराबर है। खैर थोड़ा बहुत वेरिएशन मैं नहीं कह सकता, बिकॉज हम तो प्रिवी नहीं है कि कौन किसको कौन कितना सपोर्ट कर रहा है। बट पॉइंट ये है हाँ मेरा, एज ए क्लास जो लोग कैपिटल को जनरेट कर रहे हैं, वो कंट्री की जीडीपी में इंक्लूड हो रहा है, और हाँ। एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखो ना कर्नल अग्निहोत्री, एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दे रहे हैं, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं भी आपका अगला पॉइंट लेता हूं। आपका सर। अगला पॉइंट ये है कि मोदी जी को इकोनॉमी तो बिल्कुल आती ही नहीं, और इसकी वजह से जीडीपी भी कम हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो जरा इस पॉइंट को आप एलोबरेट करो। नहीं, ये हमारा कहने का मतलब नहीं कि मोदी जी को इकोनॉमी नहीं आती है। अच्छा ओके, तो आप बताइए। मोदी जी को इकोनॉमिक्स बड़ी अच्छी आती है, ओके ओके, वेरी गुड। हाँ। लेकिन वो इकोनॉमिक्स सिमट के इलेक्टोरल बॉन्ड तक रह गई है। अच्छा। ओके जो ओके। इलेक्टोरल बॉन्ड की इकोनॉमिक्स है वो उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। चलो, वो इसका मतलब एक बात बताओ मेरे को, वो लीगली कर रहे हैं या इलीगली कर रहे कुछ लीगल चीजें इलीगल तरीके से होती हैं उसमें। हैं? नहीं अग्नि जी, बिल्कुल कुछ ऑब्जेक्टिव और ऐसे फेयर आपने प्रोसेस रहना है। होते हैं कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मनी। अब हम आपकी जानकारी में ये चीज डालना चाहेंगे जी कि डालिए। पिछले 8 साल में जी। सिर्फ एक पार्टी है जिसका इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कलेक्शन जो है वो मल्टीफोल्ड हो गया, हाँ और बाकी जितनी अपोजिशन पार्टीज थी हाँ। उन्हें पहले जितना मिलता था उसके 10% 20% पे वो पहुंच गए हैं। ओके, वो पार्टी आपका कुछ मतलब रीजनल कांग्रेस? पार्टीज तो ऐसी हैं जिन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। तो आप कारपोरेट एक, हाउसेस देना ही बंद, सपोर्ट देना ही बंद कर दिया है। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कर्नल अग्निहोत्री, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपको पैसा लगाना है तो आप जीतने वाले घोड़े पे लगाओगे कि हारने वाले टट्टू पे लगाओगे? अब रीजनल पार्टीज तो अपने अपने रीजन में है ना। नहीं, आप पहले तो देखो, सेंटर की पार्टी की बात करो, कांग्रेस के ऊपर कौन पैसा लगाएगा आज की डेट में? या फिर और हाँ, कौन सी पार्टी है मुझे तो।
बताओ। देखो, सिर्फ इलेक्टोरल जो कारपोरेट सपोर्ट होता है सिर्फ इलेक्टोरल विनिंग एंड लूजिंग के लिए नहीं है, और किसके लिए है? वो उस पर्टिकुलर पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, जो उसकी हाँ सोल है, हाँ। उससे सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जो उनकी आइडियोलॉजी है उसका इन्वेस्टमेंट है वो। अच्छा, आपका हारना मतलब। जीतना तो लगा रहता है, कभी कोई पार्टी हार जाती, किसे मालूम था कि 70 साल तक जो पार्टी आउट थी आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ जाएगी। ओके। अगर अगर अटल बिहारी वाजपेयी को उस टाइम कारपोरेट को सपोर्ट करना बंद कर देते, जब तक 70 साल तक वो अपोजिशन में बैठे, हम्म। तो क्या आज मोदी जी इस स्टेज में होते? देखो एक बात बताएं, वो बात तो आपकी सही है, मगर उस टाइम पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो, या इलेक्शंस की फाइंडिंग का, या पार्टीज को जो फंडिंग का, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया बीजेपी के टाइम पे ही ये आया, दैट इज एज पर माय इंफॉर्मेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीपल लाइक अंबानी, अडानी, माय पॉइंट इज कैपिटलिस्ट या बिजनेसमैन, उन लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, सपोर्ट इनफैक्ट किया ना। अंबानी अंबानी तो अंबानी वाज द मेन पिलर बिहाइंड कांग्रेस। फिर, तो फिर आप ये धीरू भाई बताओ अब। अंबानी ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन अब सपोर्ट नहीं, शायद नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसको नहीं, पता अब है। सपोर्ट इसलिए नहीं विड्रा कर रहे हैं कि वो करना नहीं चाहते। ओके। नाउ दे आर अंडर द थ्रेट कि अगर हमने सपोर्ट किया तो जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। देखो इस बारे में ये तो बड़ा सब्जेक्टिव सा है कर्नल अग्निहोत्री, और आपको ये बात तो माननी पड़ेगी। देखो जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो अपने इन्फ्लुएंस का यूज तो करती ही है, चाहे बाय अच्छा डिफॉल्ट हो अच्छा। और चाहे बाय डिजाइन हो। कांग्रेस ने भी अपने इन्फ्लुएंस का पूरा यूज किया है। अगर मैं आपको बताऊं, मैं नेचुरली आपको। हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, वो तो हमाम में सभी नंगे हैं। हाँ, माय पॉइंट इज, और अपनी इन्होंने। पावर का जिसे यूज नहीं कहना चाहिए, हम तो उसे कहेंगे मिस यूज करते हैं। सभी करते हैं, माय पॉइंट इज कि सभी सभी करते करते हैं। हैं, ऑल ऑल पार्टी अक्रॉस द पार्टी लाइन सारे यूज करते हैं। हाँ, तो इसके लिए लेकिन अगर आप। उनकी उनके उसमें क्या फर्क होता है कि कोई कम करता है, कोई थोड़ा ज्यादा करता है, बस यही फर्क देखो है। कर्नल अग्निहोत्री, वो तो बड़ा एक सब्जेक्टिव सा रह जाता है कि कौन कम करता है, कौन ज्यादा करता है। अब मैं आपको, आपसे मैं अगला सवाल ये पूछूंगा, और उसमें भी आपका आंसर यही होने वाला है। आप देखो जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, सीबीआई, ईडी, जितने भी आप चाहे नाम गिना लीजिए, अभी सब लोग कहते हैं कि हाँ मोदी जी और जो बीजेपी है वो उनका मिसयूज कर रही है। फैक्ट ये है कि किसने नहीं किया। सर सबने किया, लेकिन आप अभी देखो बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में ईडी में कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.7% है। मतलब 100 आदमियों को अगर इन्होंने रेड मारी है तो सिर्फ 0.7% कन्विक्ट हुए हैं। पैसा कितनों के तो यहाँ मिला? इस इतनी अगर ये कन्विक्शन रेट है तो फिर ऐसे रेडबाजी का मतलब विंडिक्टिव होके कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे कितना था कन्विक्शन रेट? कांग्रेस के टाइम पे 20% से ऊपर था। अरे नहीं, हाँ, कर्नल बता रहे हैं अग्निहोत्री, सर। आप परसेंटेज में मत जाओ, आप ये देखो। देखो मैं मानता हूं कि ईडी या सीबीआई कन्विक्शन रेट, और कन्विक्शन रेट तो आप स्ट्रेट वे एक सिंगल फैक्टर पे तो नहीं होता। बट फैक्ट ये है कि जहां जहां उन्होंने रेट डाली और जो हमें मीडिया के थ्रू पता चला, हर जगह से कुछ ना कुछ ब्लैक मनी अनअर्थ हुआ है। अब वो प्रूव हो ना हो, दैट इज ए, मैं ये नहीं कहता कि प्रूव नहीं होना चाहिए, वो डेफिनेटली प्रूव होना चाहिए। बट माय पॉइंट इज कि जितने भी आप पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द हॉरिजॉन ले लो, और ये खाली इंडिया में नहीं है, इंडिया में तो इसलिए नजर आ रहा क्योंकि हम डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि सब ही मिसयूज करते हैं। और ये थोड़े से, एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि बीजेपी या उनकी जो लीडरशिप है वो अपने आप में एक स्मार्ट लीडरशिप है। अब वो स्मार्ट क्यों है ये तो फिर आपको उन्हीं के सिस्टम से जानना पड़ेगा। किसी जमाने में कांग्रेस नहीं, वाले भी स्मार्ट होते थे। स्मार्टनेस तो है उनके अंदर, आई डू एग्री टू यू। हाँ। और जिस तरीके से वो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो ईडी और सीबीआई के, उनके हेड्स को जिस तरह से बाद में पारितोषिक मिलता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जिस तरह से पारितोषिक मिलता है, ये इसके पहले की किसी भी सरकार के अंदर ये प्रेसिडेंस नहीं रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का जज तो पहले भी एक्चुअली पार्लियामेंट में आया है, ऐसा तो नहीं है। मगर वो तो नॉमिनेटेड है भाई। हाँ, तो नॉमिनेटेड में भी 6 महीने के बाद आप स्विच ओवर कर सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात हाँ, है। तो इस तरीके के पारितोषिक खुलेआम वायलेट करके नॉर्म्स को कभी किसी सरकार ने, इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं दिए। कर्नल अग्निहोत्री, ये तो बिल्कुल ही सब्जेक्टिव है। अच्छा ओके, मैं आपको एक बात बताता हूँ। चलो, आप कर्नल अग्निहोत्री, मैं आपकी बात को, मैं जिस जगह से आया हूँ, आई हैव कम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। ओके, मुजफ्फरनगर में कांधला एक जगह है, आज आपको बता रहा हूँ, सिंस यू आर स्टेइंग इन यूपी। हमारे यहाँ सर, कांधले के अंदर एक नॉर्मल से आदमी को जो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन वो सर, फखरुद्दीन अली अहमद का रिश्तेदार था। चलो, मैं आपको बहुत हाँ, पुराने टाइम में लेके जा रहा हूँ। हाँ, हाँ, समझ गए फखरुद्दीन अली सर। अहमद का रिश्तेदार था कांदला के अंदर। मैं नाम नहीं बता रहा हाँ, हूँ क्योंकि देन इट बिकम्स वेरी वेरी ऑब्वियस। तो सडनली पता हाँ, चला कि उसको पद्म विभूषण मिल गया। हाँ, और मैं उस टाइम पे 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ता था। तो लोगों में जनरली जो वहां पे जो करंट था, लोग ये कह रहे थे भाई इसको किस बात के लिए मिल गया भाई इतना बड़ा अवार्ड। पद्म विभूषण की बात कर रहा हूं मैं, छोटे मोटे अवार्ड की बात नहीं कर रहा हूं। सर, सिर्फ इसलिए कि वो उसका रिश्तेदार था। माय पॉइंट इज कि सर, कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो डेफिनेटली अपने लोगों को प्रमोट करती है। बट आप मोदी जी के टाइम में देखिए किन लोगों को अवार्ड मिलते हैं। अब देखिए किस, आप उस लेडी को देखिए जिसको इन्होंने प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया। उससे पहले आप देख लिए पहले वाले प्रेसिडेंट को, कोविंद जी को, वो किस बैकग्राउंड से आए। अगर आप पद्म विभूषण और इन सब की लिस्ट आप निकालो ना, आपको पता चलेगा कि सोसाइटी के किस सेगमेंट से लोगों को ये ऊपर लेके आ रहे हैं अवार्ड देने के लिए। बहुत बड़ी बात है ये कर्नल अग्निहोत्री, और मैं मानता हूं इसके बावजूद भी मैं सर, ये ये बात पॉइंट एक्सेप्ट भी करता हूं। डिबेटेबल है जो आपने कहा है। क्या? जैसे आपने दो चार नाम गिनाए, हम भी दो चार नाम ऐसे गिना सकते हैं। और हाँ, गिनाने की जरूरत नहीं है, एवरी इट इज ए ओपन सीक्रेट नाउ हाँ, कि इन जिन लोगों पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है कि इन्हें किस लिए मिला। हाँ, लग सकता है, लग वो सकता तो है। हर सरकार करती है, थोड़ा बहुत तो करती थोड़ा है। बहुत करती है। माय पॉइंट इज कि ये कम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये नहीं, नहीं, कम, कम नहीं कर रहे हैं। दे आर इक्वली इन द रेस। चलो खैर ये तो मैं नहीं इसको, ना मैं इस चीज को सपोर्ट करता। और कि आप किसी जो जेन्यून जो इंडिविजुअल है उसी को आप अवार्ड दीजिए। आई विल बी इन फेवर ऑफ दैट। और अगर कोई कर रहा है सर, तो फिर वो गलत कर रहा है, ठीक है, मुझे इसमें सर, कोई डाउट नहीं, नहीं है। गलत तो वो तो कांग्रेस के टाइम में भी गलत होता रहा। राजीव गांधी को नाम नहीं लेना चाहिए, बट जैसे जैसे लोगों को मिला है, उनकी सेवाएं कितनी कितनी थी, वो प्रश्नवाचक चिन्ह है उनके सामने। हाँ, उसी परंपरा का निर्वहन ये सरकार कर रही है, जो इनसे अपेक्षा थी कि ये तटस्थ तरह के काम करेंगे। ओके। तटस्थता कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती है। देखो, तटस्थ तो बिल्कुल आपकी बात सही है, ये एक्सपेक्टेशन थी, मगर आफ्टर ऑल देखो, हम सब लोग इस बात को तो एक्सेप्ट करते हैं कि ये लोग पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल पार्टी है, पावर के पीछे हैं। क्यों नहीं होंगे, तभी तो पॉलिटिक्स में है। बट एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि जिस हिसाब से मोदी जी या उनकी जो टीम काम करती है, अभी तक करप्शन का आप कोई मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रास रूट लेवल पे करप्शन खत्म हो गया, मगर आप देखो हायर लेवल पे दिल्ली में कैसे, मतलब ब्यूरोक्रेट्स को आप देख लो, बाकी लोगों को देख लो, लिटरली इतना काम करना पड़ रहा है। 9 बजे उनको ऑफिस आना पड़ रहा है, जो लोग 11-11 बजे तक ऑफिस में नजर नहीं आते थे ब्यूरोक्रेट्स। और मोदी जैसा हार्ड वर्किंग आदमी यार, कर्नल अग्निहोत्री, इवन एक हिस्टोरियन है, गुहा, अच्छा। गुहा करके, वो कहता है कि इस आदमी जितना हार्ड वर्क इस स्टेज पे कोई कर ही नहीं सकता। और देखो एक चीज आप मानोगे, जो लीडर करेगा ना, बाकी लोग वो ही करेंगे। इस हायर लेवल पे आप देखो कहीं इस आपको हिसाब करप्शन नजर से आता जो है। जो फार्मूला आप बता रहे हो, अरे भाई आप इट इज बताओ ना नॉट द मेरे को। टाइम स्पेंट इन दैट वर्क, इट इज द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट देखो, दैट मैटर्स। नहीं कर्नल अग्निहोत्री, ये बात आपकी गलत है कि आप प्राइम मिनिस्टर को उस लेवल पे वो कर रहे हो। फैक्ट ये है कि उसने इस इतना मतलब काम के भाई, साथ एफिशिएंसी अगर कोई देखो। ऐसा बंदा होता जो कि 10 घंटे में वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता, तो 18 घंटे काम करने की जरूरत ही ना पड़ती। वो एक्चुअली फिर एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट होता है, डेलीगेशन का, मॉनिटरिंग का।
बट आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि अरे इसके पहले भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहे हैं, हमें तो नहीं याद पड़ता कि किसी ने 18-18 घंटे काम किया हो। तो कर्नल अग्निहोत्री, मतलब पर्सनल थिंग्स अपार्ट, बट फैक्ट ये है कि उनके रिजल्ट भी इतनी अचीवमेंट ऐसे ही रहे उनके। और मतलब आप मनमोहन सिंह को, आप उससे पहले था वो 10 साल रहा, आपको भी मालूम है कि उसने कितना, कहीं ऐसा नहीं, मैं मनमोहन सिंह का मैं पर्सनली फैन हूँ, बट इवन देन आप देखोगे क्या उसकी हालत हो रखी थी उस सर चेयर के रहने का ऊपर। और एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं मिला ना देश को। किसके? मोदी जी के टाइम में CDA CMI की रिपोर्ट अगर आप देखें क्या है, व्हाट इज तो दैट, ये क्या है, क्या? 2016-17 में जहां 5 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट्स थे, अच्छा, आप उसकी जगह एम्प्लॉयमेंट पे आ बढ़ गए, के चलो हाँ। 21 में 2.7 पे आ गया है, ओके। जबकि प्रपोज था कि इसे बढ़ा के हम 10 करोड़ करेंगे। भाई मेरे, तो अब ये जब बताओ ना। परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, नहीं, आप महंगाई एक, अपने चरम पे पहुंच रही है, तो ऐसे 18 घंटे काम करने का क्या क्या औचित्य है, वो क्या उसका आउटपुट है, वो समझ में नहीं आता है। भाई देखो, अगर वो उतना काम ना करते, उतनी डिसीजन मेकिंग ना करते, तो इससे भी बुरी हालत होनी थी। अब पहले किसी ने कोविड जैसी चीज तो फेस नहीं की। पहले किसी ने तो मनमोहन सिंह ने नहीं, कोई हम क्या। ये 16-17 के बाद आंकड़े नहीं, बता रहे मैं हैं आप। वही बात कह रहा हूँ ना भाई, इन सब चीजों से आपकी प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट होती है। किसी ने चाइना को फेस किया? के टाइम पे तो वो बॉम्बे में आके पूरा करके चले गए, मतलब एक पकड़ लिया इन्होंने। और क्या किया मनमोहन सिंह ने? एक दुम दबा के बैठ गया। या आप देखो ना, पुलवामा के बाद क्या किया उसने। मतलब आप उसको पहले वाले किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इससे कंपेयर करना, या फिर आर्टिकल 370 लगा लो यार। मतलब इसने तो इतने मेजर डिसीजंस, मेजर चेंजेस, आप जीएसटी के लिए उसको कोई सक्सेसफुल भी मान रहे हो? जीएसटी जैसा मेजर चेंज वर्ल्ड ओवर, मतलब जिसने इंडिया की इकोनॉमी को ही बदल दिया, और कोविड के थ्रू अगर हम सस्टेन किए हैं तो उस जीएसटी की वजह से किए हैं। अगर आप सर टैक्स माई स्ट्रक्चर सबमिशन को, माई सबमिशन इज कि वो जीएसटी है जिसमें 300 दिन में 1076 अमेंडमेंट करने पड़े थे। तो वो तो ये आगे भी क्या होंगे। रोल आउट के पहले 1076 अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते थे? भाई जीएसटी की मेरे आज हालत ये है कि स्टेट्स पैसा मांग रही हैं, इनके पास देने के लिए पैसा तक नहीं है। नहीं नहीं, बोल उनके रहे हैं पास हमसे नहीं, उधार ले लो, या बैंक से उधार ले लो, बाद में देंगे। नहीं करना अग्निहोत्री, ऐसा नहीं है। 3-3 साल से स्टेट्स रो रही हैं कि हमें जीएसटी का पैसा दीजिए, जो अरे नहीं हमारा नहीं नहीं शेयर है। नहीं, वो बेसिक पॉइंट ये है कि जो उनके ऊपर पेंडिंग है, बिजली का, कोयले का, बाकी सब जो पेंडिंग है, ऐसा नहीं है जीएसटी का। अगर किसी को इतना, और जीएसटी काउंसिल है, वहां पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। नहीं, करने तो अग्निहोत्री इस हमारे बात कहने पे का मतलब था जो 1076 अमेंडमेंट किए गए वो जीएसटी रोल आउट अरे करने के पहले क्यों नहीं कर लिए गए? भाई मेरे, जीएसटी का वर्ल्ड ओवर का आप रिकॉर्ड देख लो, कहाँ पे कितने अमेंडमेंट हुए हैं। इतनी मेजर एक्सरसाइज जो 70 साल के बाद हुई है इंडिया में, लोगों सर को तो जीएसटी हिम्मत नहीं से पड़ी कुछ कुछ जीएसटी को देशों चेंज में तो करने के लिए। जीएसटी फेल भी हुई है। नहीं, जीएसटी तो एब्सोल्युटली एक सक्सेस मॉडल है, और जो काफी लोग उससे फॉलो कर रहे हैं। मतलब इट इज ए मास्टरपीस। मतलब मैं उसको अगर अगर मास्टरपीस है तो लिकर और पेट्रोल में क्यों नहीं लागू करते हैं? वो इसलिए लागू नहीं करते क्योंकि स्टेट के पास खुद खुद के भी कुछ फंड्स होने चाहिए। स्टेट के फंड्स का है उसमें, सेंट्रल सेंट्रल लेवल नहीं लेता नहीं, है, खुद स्टेट उस लेती है। लिकर और जो पेट्रोल, एक्चुअली जो वो वही जो, जो सीजीएसटी और जो स्टेट नहीं जीएसटी नहीं है नहीं, कल्याण वो अभी अग्निहोत्री, भी मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, कल्याण अग्निहोत्री, मालूम है क्या उसका क्या रीजन है? जो जीएसटी काउंसिल में जिस दिन ये पास हो जाएगा, दैट अगेन, सोच के मोदी कितना डेमोक्रेटिक लीडर है, जिस वो दिन तो ये कोई पास हो करेगा ही जाएगा नहीं। तो उस दिन कर देंगे। सर वो तो कोई करेगा ही नहीं जीएसटी में पास ही से। नहीं, मेरी बात सुनो ना, तो इसलिए तो स्टेट को भी तो कुछ आपको फाइनेंशियल लीवरेज देना पड़ेगा ना। अब लिकर से, स्टेट के पीछे मत छुपे, स्टेट के पीछे मत छुपे। भाई स्टेट एग्री स्टेट नहीं को कर रहे हो। जो जितना पैसा अभी मिल रहा है उतना पैसा तभी मिलेगा। नहीं, वो तो मिलेगा अगर आप उसको पेट्रोल और लिकर की। आमदनी इनकी डाउन हो जाएगी, जो 35 रुपए नहीं, के पेट्रोल में 35 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, हाँ ये आमदनी इनकी डाउन हो जाएगी अगर वो 8% या 5% या 18% पे ले आए उसे। हाँ, अभी आपको शायद पता ही होएगा कि एयरलाइंस ऑलमोस्ट नहीं नहीं, बंद पहले होने ये की जीएसटी कगार का पे हैं, पॉइंट, इवन प्राइवेट एयरलाइंस पहले इंडिया जीएसटी, नहीं नहीं नहीं, करना नहीं, इंडिया पहले के जीएसटी नाम वाला लिखने पॉइंट पड़ किल गए करो। हैं। पहले जीएसटी वाला पॉइंट किल।
जीएसटी काउंसिल में जिस दिन पेट्रोल और लिकर पे वो प्रस्ताव पास हो जाएगा, मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स के लिकर और पेट्रोल स्टेट वाले वो छोड़ प्रस्ताव देते कभी हैं। आता ही नहीं, उनके एजेंडा में ही नहीं होता है हाँ, कभी तो ये फिर प्रस्ताव। ये डेमोक्रेसी का है भाई, डेमोक्रेटिक लीडर है मोदी, इसलिए वो उनको वो थोड़ी ना करेगा। दिस इज द जोक ऑफ द डे। हाँ, नहीं नहीं, जोक ऑफ द डे तो ठीक है। अब बताओ ना, देखो हमने और आपने सबने यूनिटें कमांड की। आप क्या यूनिट कमांड करते थे? डेमोक्रेटिक तरीके से करते थे। अरे इनपुट ले लिए, उसके बाद अपना डिसीजन दे दिया। दैट इज हाउ इट इज कमांडेड। अब ये कंट्री है, यहाँ पे थोड़ी डेमोक्रेसी है, तो सबके इनपुट लेके उसके बाद डिसीजन खुद देते हैं वो, तो उसको आप डिसीजन जब वो देते हैं उसको आप डिक्टेटर नहीं कह सकते। पर चलो ये पॉइंट अभी किल करते हैं। अगला पॉइंट है आपने जो दिया है कि मीडिया सब्जुगेशन, मीडिया को बिल्कुल सब्जुगेट करके रख दिया मोदी जी ने। अब आप बताओ इसके हाँ, ऊपर। क्या मीडिया का काम ओपिनियन बनाना है हम्म या इंफॉर्मेशन देना है? दोनों ही किस काम है, तरीके पर से इंफॉर्मेशन रिपब्लिक तो। भारत जैसे चैनल्स उछल उछल के हम्म। और गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट करने में लगते हैं, कोई देखने वाला उसे देख के समझ सकता है कि ही इज फेवरिंग टू ए पर्टिकुलर आइडियोलॉजी एंड ए पर्टिकुलर पार्टी। एंड व्हाट अबाउट एनडीटीवी? एनडीटीवी तो एक चैनल है जो कि वो थोड़ा सा अलग हटके है। इंडिया टुडे? 90% चैनल तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं, 99% बल्कि। नहीं, आई डोंट एग्री ये लोगों ने चैनल्स देखने बंद कर दिए हैं। आजकल लोग पैसे देके सोशल मीडिया पे जो चैनल चल रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर जो चैनल चल रहे हैं, वहां से सही इंफॉर्मेशन लेने के लिए लोग उन्हें सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये कंडीशन आ गई है। अरे मेरा भी तो चैनल है, जो आपका ये वीडियो है वो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे देखा जाएगा। इट इज एज हाँ, सिंपल एज दैट। और आपको देखो, मैंने रोका नहीं, आपको मैंने बिल्कुल फ्रीडम दी कि आप जो मन में आए वो कहो। और मैं अच्छा, आपका एक एक जो पॉइंट है, जो वैलिड पॉइंट है, वो बगैर एडिटिंग के डालने वाला हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, बट माय पॉइंट इज कि अच्छा। देखो, अगर कोई चैनल मोदी जी को सपोर्ट करता है तो वो उस चैनल का परव्यू है, एनडीटी नहीं करता तो कंटिन्यू करता है। आरफा खानम शेरवानी लगी पड़ी है एंटी मोदी, मोदी ने कुछ कहा क्या? वो वायर लगा पड़ता है, प्रिंट भी काफी हद तक एंटी मोदी है, वो यही ये सब यही चलता यही पे है। आपका पॉइंट गलत हो रहा है। वो एंटी मोदी नहीं है, वो और फैक्ट दिखाता है तो एंटी मोदी कहा जाता है। भाई मेरे, अगर जो आप फैक्ट को एक बात छुपाता बताओ, है, उनकी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करता है, वो मोदी मीडिया कहलाता है। आइडियोलॉजी क्या है ये बताओ मेरे को। मोदी एक के क्या माहौल बनाना, आइडियोलॉजी है? एक नैरेटिव बनाना। नहीं नहीं, अग्नि, ये बताओ आइडियोलॉजी क्या है जिसको वो प्रोपोगेट करता है? क्या आइडियोलॉजी है मोदी की? हिंदुत्व की आइडियोलॉजी। तो हिंदुत्व में क्या होता है? हिंदुत्व में होता है एक वायलेंट ग्रुप, वायलेंट फॉर्म ऑफ हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की वायलेंट फॉर्म कोई देखी है आपने इंडिया में? बिल्कुल वायलेंट, हर जगह कहीं लिंचिंग हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, हर जगह दंगा फसाद हो रहा है। कोई कह दंगा? रहा है नहीं इसका नहीं सर नहीं, काट सुनो लेंगे, सुनो कोई सुनो इतना सुनो, पैसा देंगे, कोई नहीं कुछ नहीं बोल नहीं रहा नहीं, है। देखो, आप भी एक बड़े सीनियर ऑफिसर रहे हो, ऐसे हरिद्वार नहीं। में धर्म संसद होती है, वहां पे बड़े बड़े संत लोग कहते हैं भाई हथियार इकट्ठे करो, इनका मारना ओके, है। अच्छा ये बताओ, उसके बाद कहीं हथियार इकट्ठे हुए, कहीं अटैक हुआ, कुछ ऐसा हुआ क्या? हुआ क्या? दिल्ली दिल्ली में हुआ उसके बाद। भाई दिल्ली, यार देखो वो तो इन्वेस्टिगेशन का भी इशू है कि किसने किया, वो तो सब। ऐसे तो सभी जब सब ड्यूटीज हैं। अग्निहोत्री, जो मेरा पॉइंट है बेसिकली, देखो जो कम्युनल सिचुएशन है कंट्री की, जिसमें जो पोलराइजेशन है वो ठीक है, बट मोदी के लेवल पे इवन जितने भी गवर्नेंस के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके लेवल पे ये बिल्कुल साफ है, जो गवर्नेंस है बिल्कुल सेकुलर है। यू नो दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इज देयर। तो अब आप मुझे बताओ कि मोदी को फिर आप किस तरीके से, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली कल जजमेंट दिया, वो 2002 राइट्स पे, जिसपे लोगों ने उसके पीछे पड़े हुए थे, मगर अल्टीमेटली क्या प्रूव हुआ? नथिंग हैज बीन प्रूव्ड अगेंस्ट मोदी। सर वो जजमेंट जो आया है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे है। व्हाट इज दैट टेक्निकल ग्राउंड? अब जो भी है उसका डिटेल जजमेंट हमें इतना, हमें इन डेप्थ चलो खैर स्टडी देख नहीं ले, की है उसकी। वो देख ले, बट फैक्ट लेकिन ये है कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में होते हो, आपको गवर्नेंस जो है वो सेकुलर ही रखनी पड़ती है, और ये ही रख रही है। मतलब नहीं, इनफैक्ट, ये तो संविधान की मांग है हाँ वही मैं कह रहा हूँ, और कि संविधान हमारी के, गवर्नमेंट सेकुलर होनी चाहिए। बिल्कुल, और सेकुलर होने का मतलब ये नहीं है कि
मतलब आप लेकिन जिस गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री ये कहते हो कि 80-20 का खेल है, ओके, इस चीज के ऊपर कैसे विश्वास किया जा सकता है? नो 80-20 का मतलब उनका साफ इंटेंशन है भैया कि वो माइनॉरिटी जो है वो बेसिकली एक वोट बैंक है। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। और वो आपको भी पता है कि वो वोट बैंक की तरह पिछले इलेक्शंस में उन्होंने वोट दिया है। आपने तो खुद उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। हाँ हाँ, अच्छा, बिल्कुल, वोट बैंक तो है ही है। तो जब वो वोट बैंक है तो नेचुरली फिर काउंटर कंसोलिडेशन तो होगा ही ना। एक बात बताओ मेरे को कर्णलागनी, यूपी में जितनी भी स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और मेरे पास ऑफिशियल डाटा है इस बात का, उसमें 16 या 17% जो है वो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का वो मुस्लिम्स हैं। और टोटल जो बेनिफिट हुआ है ऑलमोस्ट 30% जो बेनिफिशियरीज हैं वो मुस्लिम हैं। तो गवर्नेंस तो सेकुलर है, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट। सर, नाउ इस गवर्नमेंट स्कीम चलेगी जब 30% अगर उनकी पॉपुलेशन है तो 30% शेयर उन्हें जाएगा ही जाएगा, उसमें नया क्या है? 17% है, वही तो कह रहा हूं मैं कर्णलागनी, नहीं सेवनटीन नहीं, परसेंट देयर आर पॉकेट्स, हर जगह नहीं है वो। देयर आर पॉकेट्स जहाँ 30% भी है, रामपुर हाँ तो जैसे जगह में हाँ 40% है, से ऊपर है। मैं ओवरऑल यूपी की बात कर रहा हूँ। वो तो देखो, मैं पूरे यूपी में उनकी जो और वो गरीब पॉपुलेशन है वो हैं। 17%। ये सरकारी स्कीम जो है गरीबों के लिए बनाई गई है, तो जो गरीबी से उन्हें फायदा मिलना है तो वो ज्यादा गरीब हैं, वो ज्यादा इलिटरेट हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा ज्यादा नंबर में कवर हो रहे हैं। देखो कर्णलागनी होत्री, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो गवर्नेंस है वो पूरी सेकुलर है। देयर शुड नॉट बी एनी अब आप डाउट फ्री दैट। राशन वाला देख लीजिए, जो फ्री राशन 5 किलो में दिया जाए, 5 किलो दिया जा रहा है, हाँ इसमें 80% बेनिफिशियरीज जो हैं वो दलित और मुस्लिम ही हैं। हाँ है, तो इसलिए तो कह रहा हूँ कोई उसका मतलब रीजन उसमें। ये नहीं है कि उन्हें फेवर किया जा रहा है, उसका अरे इस रीजन ये है कि वो उनकी संख्या ज्यादा है, मैं समझ गया आपकी बात, ऑटोमेटिकली मगर उन्हें वो बेनिफिशियरीज में उनका नहीं नंबर बढ़ नहीं, जाता है। इट्स ओके, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर इसका इसका मतलब ये भी तो है कि उनके अगेंस्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है करण अग्नि। और मैं इस तो बारे में बहुत ही क्लियर हूँ कि एज फार एज गवर्नेंस इज कंसर्न, वेदर मोदी इज कंसर्न और योगी इज कंसर्न और एनी बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, वो सेकुलर अप्रोच के साथ चल रहे हैं। अब उसके बावजूद भी अगर कोई देखो, एवरीबॉडी हैज गॉट ए लाइकिंग डिसलाइकिंग, बट मेरा एक क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो, आप मेरे को ये बताओ कि पिछले चुनाव में आपने किसको वोट दिया यूपी में? आप चाहे तो इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर हमने सकते। बीजेपी को वोट नहीं दिया। बीजेपी को नहीं दिया? हाँ, ओके। जबकि और ये हुआ है जब से हमने वोट देना शुरू किया है, तब हाँ, से हमेशा बीजेपी को ही वोट देते रहे थे। बट फैक्ट ये है कि मैंने आपसे जितने भी पॉइंट लिए ये एक तरीके से क्लेरिफाई करते हैं कि भाई मोदी जी के प्रति आपकी जो सपोर्ट नहीं है, तो वो क्यों नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी ऑनेस्ट फीडबैक। सो कर्नल अग्निहोत्री, थैंक यू सो मच। इट हैज बीन ए प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू, एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद यू मोर। दैट इज थैंक व्हाट यू सो मच सर, थैंक इज यू द सो मच सर। पर्पज। मेरा पर्पज इस वीडियो का था कि एक नॉन मोदी बेकर उसका इंटरव्यू लिया जाए और उससे पता चले कि आफ्टर ऑल वो मोदी जी की, उनकी लीडरशिप के बारे में, उनके वर्किंग स्टाइल के बारे में क्या सोचता है। कर्नल अग्निहोत्री, आर्मी वेटरन, एंटी मोदी, एंड ऑफ कोर्स he accepts the fact that Modi is a very very smart politician। और मेरा आर्ग्यूमेंट उनके साथ सिर्फ इस बात का है कि इफ ही इज नॉट ए स्मार्ट पॉलिटिशियन, हाउ ही इज गोइंग टू सर्वाइव against so many political opponents। I hope you like this blunt conversation. Thank you so much. I will see you in next video.